नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो में स्वागत है। जो लोग चकमा समुदाय के बारे में जानना चाहते हो तो आज उनके समाज में कितने प्रकार के शादियाँ होते हैं और अभी कितने प्रकार के शादियाँ प्रचलित है, इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को नहीं देखें, लेकिन बहुत सारे पास से ऐसे मित्र हैं जो इच्छुक है मेरे चकमा समुदाय के लोगों के बारे में जानने के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों को ध्यान में रखकर ही मैं बना रहा हूँ। आइए दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं। वैसे तो चकमा समुदाय में शादी को मेला, जदन, चुमलोंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन शादी जब भी होता है ये तीनों पद्धति को परिपूर्ण किया जाता है। मेला, जिसमें वर और वधू आपस में शादी के पहले मुलाकात करते हैं। इसमें दोनों मुलाकात करने के बाद शादी के समय में एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो जदन है, ये पति और पत्नी जिनका शादी होने वाले हैं दोनों को कपड़ा से बांध दिया जाता है, तो उसको जदन कहा जाता है। फिर उसके बाद सुमुलंग, ये आखिरी होता है। इसमें लोगों से परमिशन लेने के बाद जो है इस प्रथा को, ये जो सेरेमनी है, इसको परिपूर्ण कर लेते हैं। फिर चकमा समुदाय में दो प्रकार के शादियां लगाया जाता है, एक तो पारंपरिक और दूसरा धार्मिक। ये जो धार्मिक होता है भिक्षु बंते जी के द्वारा लगाया जाता है। अगर बंते जी ना हो, सबसे ज्यादा जो सिलवान होगा वो लगाएगा, या जो एक्स मॉन्ग हो, पहले जो भिक्षु रह चुका हो, वो भी लगा सकते हैं। और ट्रेडिशनल में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति ही इन दोनों का शादी लगाता है। तो जिसे चकमा समुदाय का भी अपना एक जो पर्सनल लॉ, कि जिस प्रकार मुस्लिम लॉ है वैसे ही चकमा लोगों का भी अपना एक पर्सनल लॉ है, जिसे चकमा कस्टमरी लॉ 1997 ये मिजोरम में है, जो चकमा समुदाय का अपना ही लॉ है। तो जिसके अनुसार लड़का का उम्र 20 साल और लड़की का उम्र 16 साल मतलब पहले मान्यता है। लेकिन अभी जो है ज्यादातर लोग, जो भारत के जो कानून है, लड़की को 18 साल और लड़के को 21 साल उसको पालन किया जाता है। यदि लड़की 16 साल में, लड़का 20 साल में अगर शादी भी कर लेते हैं तो चकमा समुदाय में शादी को मान्यता है, क्योंकि चकमा समुदाय में जो चकमा कस्टमरी लॉ के तहत वो कर सकते हैं। अपने ही गोत्र में शादी करना, उसमें प्रतिबंध लगाया गया है कि अपने ही गोत्र में शादी करने का मतलब होता है अपने ही परिवार में शादी करना। इसलिए यदि कोई अपने गोत्र में भी शादी करना चाहता है तो उसके गोत्र में माँ के तरफ से यदि वो रिश्तेदार होगा तो उसके जो है इसमें कम से कम 3 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए। अगर लड़के के तरफ से है तो कम से कम 5 पीढ़ी का अंतर होना चाहिए, तब जाके वो शादी कर सकते हैं। चकमा समुदाय में मनोगामी को ज्यादा मान्यता दिया गया है और ये सामान्य है। मनोगामी, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक से ज्यादा शादी नहीं करते। लेकिन पॉलीगामी चकमा समुदाय में ये बहुत कम केसेस में, बहुत रेयरेस्ट है, कम से कम ऐसा दिखाई देते हैं। वो भी कुछ चीजों में, जैसे अगर लड़की बच्चे जन्म देने के लिए असमर्थ हो, या जो कुछ भी है इंटरकोर्स के लिए वो असमर्थ हो, या कभी कभी होता है कि फर्ज मतलब जो है जबरदस्ती जो है मनवाया जाता है। लेकिन ये केसेस बहुत ही कम, रेयरेस्ट में रेयरेस्ट, मतलब लाख में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता। लेकिन कभी कभी ये पॉलीगामी देखने को मिलता है। पर पॉलीएंड्री, एक लड़की एक पति से ज्यादा कोई शादी नहीं करता है, ऐसा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। रीमैरिज, कि अगर विधवा है, अगर लड़की का पति मर गया हो, लड़के का जो है पत्नी मर गया हो, तो दोनों फिर से शादी कर सकते हैं। ये पुराने समय से चकमा समुदाय में इसका मान्यता है। तो इसमें चकमा समुदाय में कुल 8 प्रकार के शादियां होते, 8 प्रकार के शादियां लगाया जाता है और 8 कंडीशन होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं ये 8 प्रकार के कौन से शादी हैं। इसमें से पहला प्रकार अरेंज मैरिज। ये आप सभी लोगों को पता है कि अरेंज मैरिज का मतलब माता पिता के द्वारा जो है शादी को ठहराया जाता है। ये सबसे ज्यादा हर समाज में प्रसिद्ध है। और चकमा समुदाय में ये अरेंज मैरिज मतलब जो है माता पिता के द्वारा जो शादी लगवाया जाता है या देखा जाता है, तो बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर माता पिता ने लड़की के लिए लड़का, लड़का के लिए लड़की देखे होंगे, फिर भी बच्चों का उसमें
कॉन्सेंट, उनकी मान्यता लिया जाता है कि वो राजी है कि नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि पहले से प्यार होता है लेकिन बाद में माता पिता उस शादी को अरेंज मैरिज जैसा करा देते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है प्रथाएं हैं कि इसमें से एक मुख्य प्रथा यही बताऊंगा कि जब ये लड़के वाले लड़की से बात चला रहे हो, जब तक ये लड़के वाले मना नहीं करे या लड़के वाले मना नहीं करे, तब तक लड़की को देखने के लिए दूसरा कोई पार्टी नहीं आ सकता, या इससे बिना बात परिपूर्ण की ये लड़का भी दूसरा लड़की जाकर नहीं देख सकते। यदि ऐसा करेगा तो इसको जुर्माना देना पड़ सकता है। के बाद में ये जो अरेंज मैरिज है इसमें ज्यादा लोगों को मान सम्मान मिलता है, लड़की को भी मिलता है और लड़के को भी मिलता है, तो प्राथमिकता इस ये वाले शादी को दिया जाता है। हालांकि जो अरेंज मैरिज होता है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिस बहुत ज्यादा होते हैं, खर्चले होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिचुअल को जो है परिपूर्ण करना पड़ता है। कितने प्रकार के रिचुअल है मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बातचीत करूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो दूसरा मैरिज है इसको जो है हम चकमा भाषा में तो अलिंग जो है सुमलंग, अलिंग का मतलब प्यार होता है, मतलब प्यार जो है लव मैरिज है ना, ये दूसरा प्रकार के है। तो इसमें जो है लड़का और लड़की का ही मर्जी से ही शादी होता है, पर इसमें माता पिता का जो अनुमति लिया जाता है, और माता पिता अनुमति देने के साथ साथ उसमें माता पिता उन दोनों के लड़का और लड़की का शादी को अरेंज करा देते हैं, और इसमें माता पिता का पूर्ण सहभागी रहता है दोनों के शादी को परिपूर्ण कराने में। भले से जो है लव मैरिज होगा लेकिन माता पिता के कंसेंट मिलने के बाद माता पिता भी इसको परिपूर्ण कराने में मदद करते हैं। और चकमा समुदाय में लव मैरिज को स्वीकार किया जाता था पहले भी, अभी भी स्वीकृति है। लड़का लड़की यदि आपस में दोनों पसंद करे तो माता पिता उसको स्वीकार करते हैं और ये प्रसिद्ध भी है। और ये जो है लड़का और लड़की वर वधू ही दोनों मिलकर जो कुछ भी है निर्णय ले लेते हैं कब शादी कैसे कहाँ लगाना है, तो इन दोनों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। हालांकि माता पिता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा आता है इलॉप मैरिज, कि मतलब जो है लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं ना, तो इसको हम जो है दे जाना और या फूल ले जाना हम अपने भाषा में बोलते हैं। तो इसमें लड़का लड़की जब आपस में प्यार करने लगते हैं और माता पिता नहीं माने तो क्या करते हैं, पहले जंगल में भाग जाते थे, उधर ही खेती करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, या कभी कभार बच्चे होने के बाद ही वापस आ जाते थे, या तो कुछ दिनों के बाद ही वापस आ जाते थे। जब ये जो माता पिता है समाचार भेजते कि हाँ आ जाओ तुम दोनों का शादी कराएंगे, ऐसा बोलकर ये दोनों वापस आते हैं, तो कभी कभी स्वीकार करते हैं या कभी कभी छीन लेते हैं, और कभी कभी लड़का और लड़की दोनों को सजा दिया जाता था ऐसा। तो अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले ऐसा मैरिज रह चुके हैं जो लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, माता पिता राजी ना होने के कारण दोनों जन मिलके भाग जाते हैं। तीसरा प्रकार के एक्सचेंज मैरिज, अदला बदली आप बोल सकते हैं, बदला बदली, लेकिन हिंदी में अदला बदली। इसमें दो कारण से ही बनता है, दो कारण से इस शादी को देखा गया है, दो कारण होते हैं। ये भी रेयरेस्ट है, बहुत कम है, ना के बराबर अभी तो देखने को और सुनने को नहीं मिलता है। मान लीजिए ये जो ब्रदर्स है ये दो भाई है और ये सिस्टर है, दो बहनें हैं ना, तो ये दोनों सिस्टर दोनों भाइयों से प्यार करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को जानते नहीं कि छोटा भाई छोटा बहन आपस में ये है, ऐसा इन लोगों को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन जब बाद में पता चलता कि ये दो भाई है दो बहनें हैं, तो इसमें ये अलग तो नहीं हो सकते, तो इसलिए दोनों का क्या कर देते हैं, शादी करा देते दोनों जोड़े का, इधर दो भाई उधर दो बहनें, या ऐसा भी हो सकता है इधर एक भाई एक बहन उधर भी एक भाई एक बहन, तो फिर भी दोनों का शादी करा देते क्योंकि अभी वो अलग नहीं हो सकते। और दूसरा कारण ऐसा हो सकता है कि अगर एक परिवार हो, एक परिवार में बहुत ज्यादा लगाव बढ़ गया हो, पहले से ही लड़की ने जो है लड़की की तरफ जो है एक लड़का मतलब दिए, लेकिन अगर लड़की का कोई छोटी बहन है तो अगर इधर घूमने के लिए इसका छोटा भाई है ना, तो इसका छोटी बहन है, मतलब परिवार अच्छा है, तो क्या करते हैं इसका छोटी बहन इसका छोटा भाई दोनों का इसमें शादी कराया जाता है। लेकिन इसमें जो है जो कुछ भी है लड़के से कुछ भी डिमांड नहीं किया जाता है। हालांकि चकमा समुदाय में
जो दहेज प्रथा नहीं है। तो गिफ्ट के रूप पर जो है लड़की कुछ भी नहीं देता, लेकिन लड़के को ही लड़की को देना पड़ता है। फिर पांचवा आता है अवेक्शन, है ना, दूरी न जाना। मतलब क्या होता है, किडनैपिंग टाइप। अगर जो है कोई लड़का लड़की को चाहता हो और वो उसको मनाने का प्रयास करे, लड़की नहीं मानती, तो दोस्तों की मदद से लड़की को क्या करता है, लड़का भगा ले जाता है। और लेके जाने के बाद क्या करता है, उसको लेके जाएगा, उसको डराएगा, धमकाएगा, और हो सकता है कि लड़की मान जाए। तो कभी कभी लड़की मान जाती है, और नहीं माने तो उसको प्रताड़ित करते हैं, मतलब फोर्स, उसको दबाव बनाता है कि वो स्वीकार करे। कभी कभी बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है कि जब ये पकड़ा जाता है कि जिसने जो है लड़की को भगा के लेके गया जबरदस्ती, तो उसको सजा दिया जाता है। और कितने प्रकार की सजा है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और ये फाइन, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कभी कभी अगर ये दोनों पकड़ा गए, लड़की राजी हो गए, तो कभी कभी दोनों का शादी भी करा देंगे, या कभी कभी लड़का और लड़की को अलग अलग कर सकते हैं या कर देते हैं। ये पहले था इस प्रकार की, पर अभी ऐसा शादियां देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आता है सर्विस मैरिज। सर्विस मैरिज को हम चकमा भाषा में घर जामे बोलते हैं। घर जामे का मतलब होता है कि जो लड़का होता है वो लड़की के घर में चले जाते हैं, वहां जाकर रहना शुरू कर देता है। वहाँ जो ससुराल है, ससुराल वालों का सेवा करता है, या जो है एक फिक्स पीरियड तक, कुछ जो है निर्धारित समय तक ये जो लड़का होता है लड़की के परिवार वालों के साथ रहता है, उनका सेवा करता है। और जो इन-लॉ ससुर होता है अपने दामाद को मदद करता है जीवन में स्टेबल बनने के लिए, सफल बनने के लिए। और उनको जो है वो बाद में अलग भी हो सकता है। और जिसे इसमें ये जो लड़का अगर जो है घर दामाद बन के भी रह रहे होंगे, बाद में वो सफल हो जाने के बाद अपने घर में अपने पत्नी को लेके आ सकते हैं, स्वयं आ सकते हैं। और अभी भी ये कहीं कहीं हमारे चकमा समुदाय में देखने को मिलता है, जो 6 प्रकार के जो है घर जामे या सर्विस मैरिज कहा जाता है। 7वां मैरिज है, ये 7वां प्रकार के जो है फालक, मतलब जैसे एडॉप्शन आपने सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि लड़की के पिताजी या लड़के के पिताजी कभी कभी छोटी बच्ची को एडॉप्ट करे। किस नाम से, कि हाँ ये जब बड़े हो जाएंगे या जो है सही समय आएगा तो दोनों का शादी कराएंगे। ऐसे करके जो है लड़का भी लड़की का जो पिताजी लड़का या लड़के का पिताजी लड़की को ऐसा एडॉप्ट कर सकते, जिसको जो है एडॉप्शन मैरिज कहा गया है। तो इसमें लड़का या लड़की को सफल बनाने के लिए सिखाना, पढ़ाना, लिखाना तो ससुर ही ध्यान रखते हैं। जब लड़का या लड़की स्टेबल हो जाए, मैच्योर समझदार बन जाए, अपने जिम्मेदारियों को समझे, तो उस अच्छे समय देखकर ही दोनों का शादी कराया जाता है। लेकिन पहले से ही एडॉप्ट कर लिया जाता है। किसके नाम पर, कि हाँ जब बड़े हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, जीवन में सफल बनेगा, तो दोनों का शादी करा देंगे। इस उद्देश्य से ही एडॉप्ट किया जाता था। तो ये 7वां हो गया। अभी आया 8वां, तो आप जानते हैं कोर्ट मैरिज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और कोर्ट मैरिज का जो है इसमें चकमा समुदाय का भी अपना रूल है किस प्रकार शादी करें। लेकिन जो कोर्ट में जब चले जाते हैं तो इसमें जो है, इसमें तो अपना जो हिंदू लॉ आएगा, है ना, उसके अनुसार ही शादी कराया जाएगा। जो भी वैलिड कंडीशन है उसको परिपूर्ण करना पड़ेगा। लड़की 18 साल हो, लड़का जो है 21 साल होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की फ्रॉड ना हो। और ये जो लड़का है लड़की है ना, मतलब चकमा समुदाय के लोग तो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिस्ट होने के कारण तो ये लोग भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आएंगे, तो शादी उनको उसके अनुसार कराया जा सकता है। अगर ये लड़की क्रिश्चियन हो, लड़का बुद्धिस्ट हो, अगर लड़का बुद्धिस्ट हो, लड़की क्रिश्चियन है या अन्य धर्म से है, मुस्लिम है, तो इसमें हिंदू लॉ के अनुसार शादी नहीं कराया जा सकता। उसके लिए स्पेशल जो है लॉ आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि दोनों जन अलग अलग धर्म से है। तो कोर्ट मैरिज भी करना है तो या तो दोनों को बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा, या हिंदू, जैन, सिख होगा, तभी ही हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। अगर क्रिश्चियन है, पारसी है, ईसाई है या जो है मुस्लिम है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं आएंगे। तो चकमा लोग बुद्धिस्ट है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। तो कोर्ट में जाकर एक मजिस्ट्रेट के सामने ही दोनों शादियां कर लेते हैं।
तो आजकल जो है इस शादी को शिक्षित लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को सलाह दिया जाता है, क्योंकि जो भी प्रोविज़न होगा अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार के जो है जो तलाक हो जाए तो लड़की के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तो आजकल जो है कोर्ट मैरिज को ही ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है। तो अभी कभी कभी ये देखने को मिलता है, ये तो है नहीं लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कुछ, जैसे अगर लड़का ने जो है पैसे के लालच में आकर लड़का ने लड़की से शादी किया या लड़के ने लड़की से शादी किया हो तो वो बोल सकते कि जैसे बाइंग मतलब खरीदने जैसा हो गया पैसे के बल पर। कभी कभी कुछ लालच में आकर बुड्ढे बड्ढी के साथ भी शादी कर लेते, तो अभी कभी कभी ये देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। और ये ब्लैक मैजिक पता नहीं आप लोग मानते कि नहीं मानते हैं, लेकिन पहले चकमा समुदाय में ऐसा ब्लैक मैजिक था, ऐसा काला जादू था, ऐसा लोग बोलते थे कि मतलब काला जादू के बल पर लड़का और लड़की के मन को परिवर्तन करके उनसे जो है शादी किया जाता है, या तो मंत्र किया जाता है या कभी कभी खाने के साथ वो कुछ तो भी दवाई खिलाया जाता है। पर आजकल वो प्रैक्टिस में नहीं है और इसको तो मान्यता भी नहीं दिया जाएगा ना। तो अभी सजेशन यही है कि जो काला में जादू करते हैं वो काला जादू नहीं करें, क्योंकि किसी के मन के विरुद्ध या किसी के मन को जो है उसके जानकारी के बिना परिवर्तन करा देना ये बहुत ही गलत बात होगा ना। तो इसलिए जो है आजकल इसका जो है मान्यता तो कम है और साथ ही साथ चकमा समुदाय के इसमें आजकल ये गायब ही हो गए, ब्लैक मैजिक आजकल नहीं है। तो अभी चकमा समुदाय में ये 8-10 प्रकार के जो है शादियों में से लव मैरिज, अरेंज मैरिज और कोर्ट मैरिज ये तीनों भी आजकल जो है प्रचलित है। तो इन तीनों जो है शादी को ही आजकल जो है महत्व दिया जाता है और ये 3 प्रकार की शादियाँ आज भी किया जाता है या कराया जाता है। तो ज़्यादातर तो आजकल जो युवा पीढ़ी है लव मैरिज पहले प्यार करते हैं फिर अरेंज कर लेते हैं, या कभी कभी पढ़े लिखे चालाक हो तो इधर भी कोर्ट मैरिज भी करेंगे, है ना। पहले तो प्यार करेंगे, माता पिता के सहमति के साथ अरेंज मैरिज कर लेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में जाकर भी शादी कर लेते, दोनों का जो है भविष्य सुरक्षित बन जाता है। तो वैसे तो जो है चकमा समुदाय में पहले भी जो चाइल्ड मैरिज है ना, बच्चों का ऐसा कोई शादी नहीं रहा है। बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं उनको शादी नहीं कराते, क्योंकि दोनों का बचपन में शादी करा देने का मतलब होता है उनके भविष्य को खराब कर देना, गरीबी में धकेलना, अशिक्षा में धकेलना, माता पिता को भी दुख देना, आने वाले पीढ़ी को भी दुख देना। इसलिए चकमा समुदाय में या जो है भारत के जो कानून है वो भी लड़की जब तक 18 साल न हो, लड़का जब तक 21 साल न हो, उनके शादी को मान्यता नहीं देता है। लेकिन आजकल कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के चकमा समुदाय में ये 8 प्रकार के शादियां होता है या लगाया जाता था, लेकिन इसमें से अरेंज मैरिज जिंदा है, लव मैरिज है और कोर्ट मैरिज, ये 3 शादियों को ही अभी मान्यता है और इन 3 प्रकार के शादियां ही आजकल करते हैं। तो इस प्रकार चकमा समुदाय में शादी किया जाता है या कराया जाता है। जो अरेंज मैरिज होता है कितना लंबा है हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको 2 प्रकार होता है। अरेंज मैरिज में भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उसका भी जो भी प्रथा है, एक धार्मिक एक पारंपरिक, तो उसमें से जो पारंपरिक है वो बहुत ही लंबा है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ही वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।